कल तिमाही नतीजे आए और इस बारी क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी देखी गई है वर्सेस अ लॉस पिछले साल इस तिमाही में करीब 22.5 करोड़ के आसपास का था। उसके सामने कंपनी ने करीब 68 करोड़ का मुनाफा पेश किया है। रेवेन्यू भी 75 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ पर आया। तो डेल्टा कॉर्प मजबूत तिमाही। एबिटा भी पॉजिटिव है, 100 करोड़ का एबिटा कंपनी ने एंजॉय किया है वर्सेस लॉस ऑफ 19 करोड़। एक तो रेजिलियंस देखने को मिला है, रिकवरी बहुत मजबूत है और प्री कोविड के नंबर्स आगे गाड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बीच में जो गाबा जी बार बार गोवा जा रहे थे उसका फायदा देखने को मिला है डेल्टा कॉर्प के बिजनेस में। लेकिन ये स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कल काफी कूल ऑफ देखने को मिला था और आज नंबर्स के बाद फिर एक रिएक्शन तेजी की तरफ आ सकता है। दूसरी तरफ गुजरात पीपावाव भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर Q2 में कंटेनर वॉल्यूम सालाना आधार पर बढ़ रहा है। 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन तिमाही आधार पर आप देखेंगे तो हल्का सा डाउन टिक है, आधे % तक का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ईयरली ऑफ कोर्स नंबर्स थोड़े से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा भी आज रेडार पर रहेगा। दरअसल मार्क्सन की तरफ से अपडेट आया है कि इन्होंने टेवा की जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गोवा में, उसे अक्वायर कर लिया है। अब बल्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी हो गई है। ये टोटल कैश डील है। अब कितना कैश दिया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इससे फायदा ये होगा कि इनकी जो कोर ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है उसमें मदद मिलती हुई दिखाई देगी। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के हाथ अब लगती हुई दिखाई देंगी। यूके यूएस में तो है ही, गोवा की एडिशनल फैसिलिटी इनके हाथ लगती हुई दिखाई देगी। और भारत की जो कैपेसिटी है डबल करने का जो इनका प्लान है, उसमें दरअसल ये टेवा वाली यूनिट इनको मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। छोटे टिकट साइज का काउंटर है, लेकिन एक साइजेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा 2-3 और स्टॉक्स खबरों में। एक तो IRCTC आपको याद होगा, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टेक्निकल जानकारों के रेडार पर रहा है। स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। कल रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि पैसेंजर सेगमेंट में जो रेलवेज की कमाई है उसमें तकरीबन 92% तक का इजाफा देखने को मिला है। रिजर्व पैसेंजर सेगमेंट में 24% तक का इजाफा देखा जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी में 197% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिजर्व सेगमेंट और ओवरऑल पैसेंजर सेगमेंट में IRCTC ऑफ कोर्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, तो रिजर्व पैसेंजर साइड पर वो 24% का थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं केटरिंग के और पानी के, उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से इस स्टॉक को आप रेडार पर रखें। अच्छा, 2-3 और खबरें जिस पर आज मार्केट की नज़रें रहेंगी। एक तो L&T फाइनेंशियल सर्विसेज ध्यान में रखिएगा। दरअसल सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि L&T AMC को दरअसल ये सीधे तौर पर HSBC AMC में ट्रांसफर करते हुए दिखाई देंगे। तो वो सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया अधिग्रहण को लेकर, तो वो स्टॉक आज थोड़ा सा रेडार पर रहेगा। और इंडसइंड बैंक में गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी बढ़ी है। जून के अंत तक गोल्डमैन के पास करीब 1% के आसपास का हिस्सा था, अब वो और बढ़ गया है। टोटल हिस्सा गोल्डमैन का इंडसइंड बैंक में अब 2%